गीधराज जटायु से भी एक बार पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, कुछ मांग लियो। गीधराज जटायु ने कहा, प्रभु हम कुछ मांगेंगे नहीं। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, आप तो कुछ तो मांग लें, आप मेरे पिता के समान हैं। तो गीधराज जटायु बोले, प्रभु आपके पास है क्या, आप तो खुद ही जंगल में ऐसे वनी बने घूम रहे हो। तो भगवान ने कहा, जानते नहीं हो कौशलेश हूँ रमेश हूँ मैं, अखिल भुवनेश वैकुंठ को बिहारी मैं अखिल भुवनेश वैकुंठ का बिहारी हूँ, मैं वैकुंठ का राजा हूँ, अखिल ब्रह्मांड स्वामी हूँ, जगत नियंता जगदाधार हूँ। जानते नहीं हो कौशलेश हूँ रमेश हूँ मैं, अखिल भुवनेश वैकुंठ को बिहारी मैं। जटायु जी बोले, आप कोई भी बने रहें, पर गोद ले लिया या वृद्ध को विनीत याते, प्रभु की संपत्ति को भयो हूँ अधिकारी मैं। आपने तो मुझे गोद ले लिया, तो अब आपकी संपत्ति तो हमारी हो गई, आपके पास बचा क्या है। भक्त कुछ मांगते नहीं है। जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुहिय, सोराउर निज गे। जिसे कुछ चाहिए नहीं है, भगवान उसके हृदय में निवास करते हैं। तो महाराज मनु ने भी कुछ मांगा नहीं। भगवान ने कहा, अब सुने, मांगना तो पड़ेगा, क्योंकि हम आए हैं तो कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। महाराज मनु बोले, दर्शन करने थे। भगवान ने कहा, वो तो हमें देना ही था, आप तो मांगो कुछ। अब महाराज मनु थोड़े संकोची व्यक्ति हैं, संकोच करते हैं। और कोई संकोची व्यक्ति होए और उससे कोई कहे कि कुछ मांग ले, कितना कठिन है। संकोची व्यक्ति मांग नहीं सकता। महाराज मनु भी इसी प्रकार के। तो भगवान ने कहा कि मांग लो। तो महाराज मनु कहते हैं, दानी शिरोमणि, हे दानियों में शिरोमणि, हे दानियों में राजा, सबसे ज्यादा दान करने वाले, दानी शिरोमणि, कृपानिधि, कृपा के भंडार। भगवान ने कहा, हो गई हमारी प्रशंसा, तुम तो मांगो। दानी शिरोमणि कृपानिधि, आप तो दानियों में शिरोमणि हैं, आपके पास कृपा का भंडार है। भगवान ने कहा, तो तुम्हारे पास क्या है। महाराज मनु बोले, हमारे पास तो केवल भाव है, नाथ कहूँ सती भाव। अब देखो, आधा दोहा हो गया, मांग नहीं सके, ये संकोच। दानी शिरोमणि कृपानिधि, नाथ कहूँ सती भाव। अब आगे जो पंक्ति है उसमें हम देखेंगे स्नेह और संकोच का समन्वय। उसमें स्नेह भी है और संकोच भी है। स्नेह प्रेम और संकोच मांगने का। स्नेह और संकोच दोनों बोले महाराज मनु के मुख से। महाराज मनु ने कहा कि प्रभु चाहिए तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो चाहूं तुम ही, मैं आपको चाहता हूं। भगवान को मांग लिया जो चाहिए था। भगवान ने कहा, मुझे तत्काल संकोच आ गया, नहीं नहीं, समान सुत चाहूं तुम ही, ये स्नेह ने कहा। और तब तक संकोच आया, नहीं नहीं प्रभु, समान सुत, ये संकोच ने कहा। भगवान ने कहा, क्लियर करें, मुझे चाहते हो या मेरे जैसा चाहते हो। तो महाराज मनु बोले, प्रभु एक ही बार बड़ी मुश्किल से कह सका हूं, दोबारा मत कहलाइए, मैं कह नहीं सकूंगा। भगवान ने कहा, तो हम कैसे समझें। तो महाराज मनु ने कहा, प्रभु सन कवन दुराव, आपसे क्या छिपा है। भगवान ने कहा, मैं अपने जैसा कहाँ खोजूंगा, मेरे जैसा तो मिलना मुश्किल है। तो महाराज मनु, लेकिन आपने दो चीजें मांगी हैं, मुझे मांगा है और मेरे जैसा मांगा है, तो मैं तो आऊंगा ही, लेकिन अपने जैसा भी लेकर आऊंगा।
भगवान की इतनी करुणा कि भगवान खुद तो आए लेकिन अपने जैसा भी लेकर आए। कौन? भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकहि नर नारी। खुद भी आए और स्वसदृश भी एक लेकर आए। शायद इसी स्थिति को देखकर तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को जग माही। बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, बिनु सेवा जो हृदय दीन पर, आप सरिस को नाही, आप सरिस को नाही, राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को जग माही, ऐसो को उदार जग माही। बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, बिन सेवा जो हृदय दीन पर, आप सरिस को नाही, आप सरिस को नाही, आप सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। एक व्यक्ति कह रहा था, आप सरस को नाही, आपके जैसा कौन नहीं है, सभी लोग आपके जैसे हैं, आप सरस को नाही। तुलसीदास जी का भाव है कि भगवान जैसा उदार कोई नहीं है, आप सरस को नाही। तो अब भगवान महाराज मनु को तो वरदान देते हैं। तभी शत्रुप ही विलो की कर जोरे, श्री शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखा तो बोले, हे देवी आप वरदान मांगो। देवी मांग वर जो रुचि तोरे। तो शत्रुपा जी मांगा तो मांगा क्या, हे प्रभु सबसे पहला वरदान तो यह दें कि जो वरदान चतुर नृप मांगा, जो इन्होंने मांगा, चतुर हैं इसीलिए तो आप भी मिल गए, आपके जैसा भी मिल गया। तो जो वरदान चतुर नृप मांगा, जो इन्होंने वरदान मांगा, उसमें सबसे पहले तो हमको भी सम्मिलित कर लियो। मतलब यदि माता बनकर, यदि पिता बनकर ये आवे तो माता बनने का सौभाग्य मुझे मिले। एक तो यह वरदान मांगा। फिर सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु मोहि कृपा करिते। कहते हैं सोई सुख, वही ज्ञान, वही भक्ति। इतना कहते तो कहते सोई विवेक, वही ज्ञान भी मुझे मिले जो ज्ञान इस जन्म में है। अर्थात मुझे पता रहे कि आप भगवान हो। अब महाराज मनु बोले, प्रभु इनको आपने वरदान दे दिया हो तो अब हमसे बात कर लो। भगवान ने कहा आप बताएं। कहा कि इन्हें हमारे वरदान में आप भले ही सम्मिलित कर लें, लेकिन हमको इनके वरदान में सम्मिलित मत करना। क्या? इन्होंने मांगा है कि मुझे ज्ञान भी मिले, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु मोहि कृपा कर दे। ये इन्होंने मांगा है, तो ये ज्ञान इन्हीं को देना कि आप भगवान हो। ये ज्ञान मुझे ना मिले कि आप भगवान हो। मैं तो आपको बेटा ही समझूं और बस मेरी प्रीति आपके चरणों में हो। सुत विषयक तब पति तब पद रति हो। मुझे आप ऐसे लगे कि ये बेटा है, ये मैं न जानूं कि आप भगवान मेरे घर पर आए हैं। सुत विषयक,
और तव पद रति हो, आपके चरणों में मेरी प्रीति हो। भगवान ने कहा कि पिता होकर पुत्र के चरणों में प्रीति, क्या कहेंगे दुनिया वाले। महाराज मनु बोले, मोही बरु मूढ़ कहे किन को, मुझे कोई मूर्ख भी कहे लेकिन ऐसा ही हो। क्यों, ये ज्ञान क्यों नहीं चाहते। महाराज मनु बोले, प्रभु ज्ञान तो इस जन्म में भी था कि आप भगवान हो, लेकिन क्या आपसे आसक्ति हो पाई। आसक्ति तुमसे नहीं हुई, आसक्ति हुई अपने बेटों से, राज्य से, अपनी पत्नी से, अपने परिवारजनों से, अपनी संपत्ति से। इसीलिए तो प्रभु हो सकता है कि अगले जन्म में मैंने आपको अपना यदि भगवान माना तो आसक्ति न हो पाए, क्योंकि इस जन्म में भी नहीं हुई, क्या भरोसा। यदि मैं आपको भगवान मानूंगा तो हो सकता है कि आपसे आसक्ति न हो, लेकिन मैं यदि आपको बेटा मानूंगा तो आसक्ति तो हो ही जाएगी, और यदि भगवान से आसक्ति हो जाए तो वह भी कल्याण कर देगी। और इतना कहते कहते महाराज मनु रोने लगे कि मणि बिनु फनि जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। जिस प्रकार से मणि के बिना सर्प जीवित नहीं रहता, जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती, उसी प्रकार से मेरा जीवन भी आपके ही अधीन हो। असबर मांग चरण गहि रहियु, एवं मस्तु करुणा नहीं कहियु। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब यही महाराज मनु अगले जन्म में दशरथ बने एवं इनकी पत्नी शतरूपा कौशल्या जी बनी। यह कथा इस कारण भी भगवान का जन्म हुआ, महाराज मनु एवं महारानी शतरूपा के वरदान के कारण।